नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डाल रहे हैं। इसका शीर्षक है कर्म का एटीएम, अंतरात्मा का संतुलन। हाँ, ये कहानी है रवि नाम के एक व्यक्ति की जो बहुत ही ज्यादा हताशा में है। बिल्कुल, अपनी पत्नी का मंगलसूत्र तक गिरवी रख चुका है, वो भी शराब और जुए के लिए। और अब सुबह के धुंधलके में वो एटीएम जा रहा है पैसे निकालने। माहौल भी वैसा ही है कहानी में। कोहरा, कुत्तों का भौंकना, एक तनाव सा है हवा में। हाँ, मतलब वो माहौल रवि की अंदरूनी हालत जैसा ही है। सही कहा, उसकी निराशा जैसे बाहर के माहौल में दिख रही है। और फिर जब वो एटीएम पहुंचता है तो चीजें और भी अजीब होने लगती हैं। क्या होता है? एटीएम के साइन बोर्ड पे ना एक कौवा बैठा है और वो रवि को घूर रहा है। अच्छा, कौवा? हाँ, रवि उसे भगाने की कोशिश भी करता है पर वो हिलता तक नहीं, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो या पता नहीं। ये दिलचस्प है। कई बार कहानियों में ऐसी साधारण चीजें गहरे मतलब रखती हैं। कौवे को अक्सर शगुन या किसी आने वाली घटना के संकेत से जोड़ा जाता है। शायद उसके कर्मों का साक्षी बन के बैठा हो वहां। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। खैर, रवि अंदर जाता है। एटीएम के अंदर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं। पसीने और जैसे पुराने नोटों की मिलीजुली गंध। और वो ट्यूबलाइट भी टिमटिमा रही थी, है ना? हाँ बिल्कुल। तो रवि गुस्से में है, उसे बस पैसे चाहिए। वो अपना पिन डालता है। और यही कहानी एकदम पलट जाती है। कैसे? स्क्रीन पर क्या आता है? पैसे या बैलेंस की जगह स्क्रीन पर एक गहरी नीली रोशनी चमकती है और उसमें संस्कृत के अक्षर उभरते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव। एटीएम पर। हाँ, और फिर वो अक्षर बदल जाते हैं। वो बन जाते हैं कर्मों का हिसाब। जैसे दयालुता +15, धैर्य +9, क्रोध -108, लालच -300, कृतज्ञता +3। अरे बाप रे, मतलब ये कोई साधारण एटीएम नहीं है, ये तो कर्मों का एटीएम बन गया। बिल्कुल, कर्म का एटीएम। रवि का क्या रिएक्शन होता है? जाहिर है वो तो बौखला गया होगा। हाँ, वो चिल्लाता है कि ये सब क्या बकवास है, उसे पैसे चाहिए। लेकिन एटीएम पर इसका कुछ और ही असर होता है ना? बिल्कुल, एटीएम से जैसे फुफकारने जैसी आवाज आती है। कार्ड स्लॉट जो है वो ओम का जाप करते हुए एक छोटे मुंह जैसा खुल जाता है। क्या कह रही हैं? ओम का जाप? हाँ, और कीपैड के बटन पंखुड़ियों जैसे बन जाते हैं जिनसे मंदिर की घंटियों जैसी आवाज आती है। फर्श पर रोशनी से एक कमल का फूल बन जाता है। अविश्वसनीय है, ये तो पूरा रूपांतरण हो गया। एक मशीन से पवित्र स्थान जैसा अनुभव। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक सांसारिक चीज भी एक पवित्र अनुभव का माध्यम बन सकती है। ये रवि के बाहरी दुनिया और उसके अंदर क्या चल रहा है उसे जोड़ता है। कमाल है। फिर क्या होता है? स्क्रीन पर एक आवाज आती है, कहती है वो निकालो जो तुम्हारी आत्मा का कर्ज है। आत्मा का कर्ज? हाँ, रवि डरते डरते कांपते हुए विथड्रॉ बटन दबाता है और पैसे निकलते हैं। नहीं, एटीएम क्यूबिकल में अचानक तुलसी और गीली मिट्टी की महक फैल जाती है और स्लॉट से पैसों की जगह एक छोटी सी चमकती हुई पर्ची निकलती है। पर्ची? उस पे क्या लिखा होता है? उस पे लिखा होता है, आपने निकाला है कृतज्ञता। कृतज्ञता? ग्रैटिट्यूड। पैसे की जगह? हाँ, कृतज्ञता। ये बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। उसे वो नहीं मिला जो वो चाहता था, यानी पैसा, पर शायद वो मिला जिसकी उसे असल में जरूरत थी। एक सकारात्मक गुण, अंतरात्मा का संतुलन के लिए शायद। बिल्कुल, शायद यही पहला कदम था उस संतुलन की ओर। और जैसे ही पर्ची निकलती है, बाहर वो कौवा 3 बार काम करता है और उड़ जाता है। जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो रवि कृतज्ञता लेकर बाहर निकलता है। क्या उसे कुछ बदला हुआ महसूस होता है? बहुत कुछ। उसे लगता है जैसे दुनिया ही बदल गई है। एटीएम का साइन बोर्ड एक पल के लिए उसे एसबीआई की जगह शिवा बैंक ऑफ इनर बैलेंस लिखा दिखता है। शिवा बैंक ऑफ इनर बैलेंस? वाह। हाँ। फिर छोटा बच्चा उसे रास्ते में मिलता है और मुफ्त में एक गुलाब का फूल दे देता है। मुफ्त में? हाँ। और रवि को सालों बाद अपनी छाती में एक हल्कापन महसूस होता है। उसे लगता है कि उसके पास जो है वो पर्याप्त है। ये पर्याप्तता का एहसास, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। वो उस गुलाब को अपने माथे से लगाता है और सोचता है, आज मैं दुनिया का कोई भी ऋणी नहीं हूँ और मैं परमात्मा का सब कुछ ऋणी हूँ। क्या बदलाव है! कहाँ वो हताशा, वो लालच, और कहाँ ये शांति और कृतज्ञता। हाँ, ये पूरी यात्रा है। कहानी दिखाती है कि कैसे रवि तमस से, उसकी जो शुरुआती निराशा, जड़ता, लत थी,
और रजस से मतलब उसका गुस्सा, लालच, बेचैनी सत्व की ओर बढ़ता है। सत्व। हाँ, मतलब पवित्रता, शांति, हाँ। कृतज्ञता, आंतरिक शांति। तमस, रजस, सत्व, ये प्रकृति के 3 गुण माने जाते हैं। ये बाहरी घटना उसके लिए एक आंतरिक यात्रा बन गई, उसे अंतरात्मा का संतुलन मिला। सोचने पर मजबूर करती है ना? क्या हमारा असली बैंक बैलेंस, हमारा असली हिसाब किताब कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही है? शायद हमारी आत्मा ही वो असली एटीएम है, जो हमेशा हमारे कर्मों का, हमारी नीयत का सही संतुलन दिखाती है। वो कर्ज जो हमें चुकाने हैं और वो कृपा जिसे हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल। असली दौलत शायद बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे कर्म, हमारी भावनाएं, हमारी आंतरिक स्थिति है। और असली संतुलन भी बाहर नहीं, अंदर ही खोजना होगा। सही कहा, संतुलन अंदर ही पाया जाता है। वाकई एक गहरा विचार है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं।